नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को मिल रही गालियों पर लोगों से अपील कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जहरीला सांप कहे जाने की बात को मुद्दा बनाया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे खेद जता चुके थे, लेकिन उन्होंने इस पर जनता से अपील की। खड़गे का कहा मानो प्रदेश में डूबती हुई भाजपा को एक तिनके का सहारा। इसका सीधा अर्थ है कि हाल के कुछ महीनों की एक के बाद एक घटनाओं से प्रधानमंत्री मोदी आहत है, घायल है। तभी यह मामूली बात नहीं है जो उन्होंने जनसभा में अपने को मिल रही गालियों की गिनती बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने उनको 91 बार गाली दी है। जाहिर है हालिया घटनाओं ने प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों को सियासी तौर पर बहुत घायल बनाया है। तभी मेरे आज के खुलासे का शीर्षक है, नरेंद्र मोदी अधिक घायल या अरविंद केजरीवाल। सचमुच यह बहुत हैरानी वाली बात है कि कर्नाटक में प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के हमलों में लगातार घायल दिखलाई दे रहे हैं। वे बार बार कांग्रेस की गालियों की चर्चा करते हैं। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी चुनाव में उन्हें 100 गालियां दे देगी। सोचे प्रधानमंत्री किस तरह की गालियों की काउंटिंग करते हुए हैं। यह तब है जब 2014 से भारत लगातार गालियों की खर पतवार है। शायद 2014 के चुनाव प्रचार की बात है जब प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त राहुल गांधी को शहजादा और एक साल बाद शपथ लेने के बाद 2015 में दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को नक्सली आदि न जाने क्या क्या कहा था। उनके राज में शायद ही देश का कोई विरोधी स्वतंत्र चेता दिमागदार नेता या व्यक्ति हो जिसे सत्ता के श्रीमुख से उसकी आईटी सेल और सोशल मीडिया व प्रवक्ताओं से गालियां नहीं मिली हो, लोग ट्रोल नहीं हुए हो। जर्सी गाय, सुरपणखा, पप्पू, भ्रष्ट, दलाल, पाकिस्तानी, खालिस्तानी आदि आदि की गालियां। सत्तावान नेताओं, उनके गुलाम टीवी चैनलों, सोशल मीडिया ने न केवल अपने विरोधियों को वैयक्तिक तौर पर बदनाम किया, वहीं समाज के अलग अलग समुदायों, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसानों व वैश्विक चेहरों तथा संस्थाओं को भी तमाम किस्म की गालियां दी। तभी हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी 100वीं मन की बात में भारतीयों में यह गौरव बढ़ना था कि उन्होंने मौलिकता से भारत को विश्व का सिरमौर गाली प्रधान, जुमला प्रधान, झूठ प्रधान बनाया है। यह व्यंग है, लेकिन क्या सत्य नहीं है? क्या मैं गलत हूं? बावजूद इसके और यह गजब बात जो प्रधानमंत्री गालियों को काउंट करते हुए विपक्ष को गालियों के लिए जिम्मेवार बताते भी है। बहरहाल कांग्रेस को अब सावधान होना चाहिए। नरेंद्र मोदी अब श्री कृष्ण की तरह उंगली में सुदर्शन चक्र लिए हुए इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस कब 100 गालियों की संख्या पूरी करे और वे अपने सुदर्शन चक्र से कांग्रेस का सिर वैसे ही धड़ से अलग करे जैसे श्री कृष्ण ने शिशुपाल का किया था। वे कांग्रेस की मान्यता खत्म करने की ताकत रखते हैं तो खड़गे, राहुल, प्रियंका, सोनिया सबको ईडी, सीबीआई से जेल में डालकर जुबान बंद करा सकते हैं। आखिर वे भक्त हिंदुओं के भगवान हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की एक जनसभा में और भी कमाल की बात की। कर्नाटक की एक जनसभा में कहा, भाइयों और बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे मंजूर है ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना। सोचे वे जनता की तरफ से सांप हो गए हैं। उस जनता की जिसने यह सुना हुआ है भक्तों के मुंह से हर हर मोदी, घर घर मोदी का राग, जो नाग देवता को दूध पिलाना धर्म मानते हैं, तो वे हर हर मोदी को वोट देने में भला क्यों संकोच करेंगे? जाहिर है किसी भी रूप में गालियों की खर पतवार से वोट की फसल पकाने की कला दुनिया को यदि किसी से सीखनी चाहिए तो भारत की हिंदू राजनीति से सीखनी चाहिए। सोचे भारत में राजनीति और सार्वजनिक नेतृत्व तथा विमर्श में संस्कार, सत्य, विवेक तथा मनुष्यता की समाप्ति के पिछले
100 महीनों के अनुभवों की जो दास्तां है वह आजादी के 75 वर्षों की क्या अनहोनी नहीं है। तभी एक महीने में 140 करोड़ आबादी के भारत में भक्त लोग 40-50 करोड़ या चाहे जो संख्या आप माने, उन हिंदुओं के अलावा बाकी सब लोगों पर तो मोदी जी का बस चले तो क्या वे सुदर्शन चक्र नहीं चला दे? क्योंकि ये लोग शिशुपाल की तरह मोदी जी को कोसते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। ये मोदी विरोधी, राजद्रोही, देशद्रोही, हिंदू द्रोही है। ये नरेंद्र मोदी के महल पर कमेंट करके पत्थर फेंकते हैं, आंदोलन और विरोध करते हैं और मोदी उनकी सबकी काउंटिंग करते हैं। जरा इस वाक्य पर गौर करें कि कांग्रेस ने उनको 91 बार गाली दी है। तभी मैं उनके साथ घायल हुआ अरविंद केजरीवाल को भी पूछता हूँ, उनसे उनकी तुलना कर रहा हूँ। सत्य है, राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी अडानी का पुराण पढ़कर और केजरीवाल ने विधानसभा में अनपढ़ भ्रष्ट राजा की कथा सुनाकर और सत्यपाल मलिक ने पुलवामा में खून से रंगे हाथ दिखलाकर मोदी जी को कई तरह से घायल किया है। तभी गहराई से सोचें कि पिछले 4 महीनों में नरेंद्र मोदी मानसिक तौर पर कितने घायल हुए होंगे। छोड़े इस बात को कि वे घायल तो देश घायल, और उनके साथ दिल्ली के देवता केजरीवाल भी घायल, और वे तमाम लोकल देवता भी जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आदि से दिन रात सपरिवार अपमान में लहूलुहान है। तो इस सबका सार क्या? सबसे बड़ी और असल बात है कि एब्सोल्यूट पावर के सर्वशक्तिमान नरेंद्र मोदी घायल है, और इतने घायल जो दिन प्रतिदिन गालियों की काउंटिंग कर रहे हैं। क्या ऐसा पहले पिछले 75 वर्षों के इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री के साथ हुआ था? कमाल देखिए कि प्रधानमंत्री गालियां काउंट करते हुए अपने को घायल बता रहे हैं, जबकि देश का मीडिया अरविंद केजरीवाल को घायल बूझकर ये हल्ला बना रहा है कि अब ये तो गया। घायल प्रधानमंत्री की हेडलाइन से ध्यान बंटवाने के लिए सबने मिलकर अरविंद केजरीवाल को इतना घायल बना दिया है कि उन्हें भी शायद ही ये समझ आ रहा हो कि वे अब करें तो क्या करें। मैं नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को कई मायनों में समतुल्य मानता रहा हूँ। हिंदू राजनीति के वक्त की यह वह राममिलाई जोड़ी है जिसके पीछे का सर्वकालिक सत्य है कि पावर करप्ट्स, मतलब सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता व्यक्ति को संपूर्ण भ्रष्ट बनाती है। भारत का दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी में भारत सांप सवेरों के अंधकार, सांप नेवले के खेल की सियासत का जंगल बन गया है। क्या सोचा था और क्या हुआ? सामान्य परिवार के सहज हिंदू नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को क्या गजब अवसर मिला। दोनों परिस्थितियों की देन। कैसे ये लोगों की उम्मीदों, ख्यालों के सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए। नई व्यवस्था, अच्छे दिनों को लिवा लाने वाले विजनरी महानायक कहलाए। दोनों मध्यवर्गीय और बनिया, दोनों राष्ट्रवादी, और दोनों से हमारा सबका आपका अनुभव क्या है? एक सत्ता मिलते ही नेम प्रिंट वाले सूट को पहनकर दुनिया को दिखलाते हुए कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे भारत का विश्व गुरु प्रधानमंत्री। ऐसा महंगा सूट जो नीलामी में करोड़ों रुपए में बिका। अरबों रुपए की लागत के नए विमान से लेकर अरबों रुपए के खर्च पर नए दफ्तर, नए प्रधानमंत्री आवास की भव्यता से अपने मंदिर बनवाते हुए तो दूसरे ने, या कि अरविंद केजरीवाल ने, वह मुख्यमंत्री आवास बनाया जिसके बारे में मैंने सुना कि पर्दे 8-8 लाख रुपए के, 1 करोड़ रुपए के टीवी सेट और घर की साज सज्जा का कुल खर्चा 45 करोड़ रुपए। तो सचमुच में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। भला केजरीवाल को शानो शौकत की इतनी ललक क्यों? अरविंद केजरीवाल पावर में आने से पहले नरेंद्र मोदी के मुकाबले में सचमुच आम आदमी थे। नरेंद्र मोदी तो अमीर गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए खूब सत्ता भोगे हुए थे। उनके लिए अडानी का विमान हवाई अड्डे पर खड़ा रहता था। अमीर गुजरात की राजनीति की अमीरी से उन्होंने देश जीता। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तो दिल्ली की सर्दियों में मफलर पहने ठिठुरते हुए भारत माता की जय के नारों के साथ राजनीति शुरू हुई थी। वे सादगी के प्रतीक थे। पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा था तो चुनाव चिन्ह झाड़ू। ये पहली
अनहोनी है कि सत्ता भला कैसे एक व्यक्ति को तुरंत इतना भोगी बना डालती है। मेरा मानना है इस बारे में कि गुलामी में पके रचे हिंदू मिजाज और इतिहास में सत्ता की भूख और सत्ता से भयाकुलता का हिंदू स्वभाव बहुत गहरा और बेजोड़ है। उस नाते नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल ने पावर को जैसे भोगा है या ये भोग रहे हैं वह सामान्य बात है। फिर भी केजरीवाल का मामला चौंकाता है कि कैसे हैं हम हिंदू सत्ता के वैभव को दिखलाने का ऐसा पागलपन भला क्यों। हिसाब से केजरीवाल चतुर है, लेकिन आश्चर्य जो यह उन्होंने नहीं बूझा कि नरेंद्र मोदी और उनका तंत्र उनके एक एक पल पर नजर रखे हुए हैं। केजरीवाल को समझना था कि वे जो मुख्यमंत्री आवास बना रहे हैं तो उसके खर्च पर नजर रहेगी। जाहिर है केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को कमतर आंका। नतीजतन अब चारों खाने चित घायल पड़े हुए हैं, एकदम मौन हो गए। दिल्ली के घर घर मोहल्लों के पार्क की चर्चा हो या घरों के बैठक खाने की चकचक या झुग्गी झोपड़ी से आई हेल्पर, सब केजरीवाल के घर खर्च की चर्चा करते हुए। देश में इतनी चर्चा अंबानी के घर की भी नहीं हुई होगी जितनी अरविंद केजरीवाल के घर की चर्चा है। सोचिए, मोदी भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को कैसा धोबी पाट मारा है। उनका अडानी अनपढ़ पुराण खत और उसकी जगह केजरीवाल के पर्दों पर लोग अब चटकारे लेते हुए। पहले तो मोदी शाही के टीवी मीडिया व सोशल मीडिया के शेष नागों से शराब घोटाले के डंक झेलते हुए और अब केजरीवाल को ऐसे डसाते हुए है कि यह लोक मुहावरा सही साबित होता हुआ है कि सांप का कांटा पानी भी नहीं मांगता। केजरीवाल सफाई दे भी तो क्या दे। कल्पना करें, इस घायल अवस्था के बाद केजरीवाल को मोदी जब सीबीआई ईडी से जेल में डलवाएंगे तो उनका और उनकी पार्टी व सरकारों का क्या होगा। लेकिन मैं मानता हूँ केजरीवाल और मोदी की राम मिलाई जोड़ी है। दोनों डाल डाल पात पात के चतुर खिलाड़ी हैं। पता नहीं कितने पाठकों ने सांप नेवले का खेल देखा है, लेकिन मैंने देखा है। 60-70 के दशक के बचपन में मदारी लोग डमरू बजाकर सड़कों पर सांप नेवले की लड़ाई दिखलाया करते थे। सांप फुफकारता हुआ डसता था तो दर्शकों की कपकपी छूटती थी, लेकिन नेवला हार नहीं मानता था। लड़ाई में कभी सांप का पलड़ा भारी होता तो कभी नेवले का। दोनों लहू लुहान हो जाते हैं। मदारी खेल को आगे नहीं बढ़ने देता था, लेकिन ये मान्यता है कि ज्यादातर लड़ाइयों में नेवला सांप को मार देता है, बशर्ते कि सांप कोबरा न हो। सो पाठक भाई बाप, आनंद लीजिए आजादी पूर्व की भारत पहचान के सांप सपेरों सांप नेवले लड़ाई के लाइव शो का। लेकिन हाँ, कथित अमृत काल में सांप सपेरों सांप नेवलों 100 गालियां 1000 गालियां संसद विधानसभा और घर घर गालियों का आनंद लेते हुए यह जरूर सोचिए कि हमारी विश्व गुरुता कितनी अनहोनी है। हम है क्या। बहरहाल आज का अपना खुलासा यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.